हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनाडा अपडेट। आज हम बात करेंगे आपके पैसे और उससे जुड़े मुद्दों की। आज का टॉपिक है 2025 के लिए कनाडा के नए इनकम टैक्स ब्रैकेट। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रैकेट्स क्या है, आपके ऊपर इसका क्या असर हो सकता है और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के कुछ आसान टिप्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपके दोस्तों के साथ उसे जरूर से शेयर करना। तो मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कानन वीजा इनसाइट्स का कनाडा अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही बेसिक से कि इनकम टैक्स क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये आपकी कमाई पर सरकार को दिए जाने वाला एक हिस्सा है जिससे पब्लिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये टैक्स ब्रैकेट्स क्या करते हैं। तो आपकी जो इनकम के लेवल है उसके हिसाब से ये तय करते हैं कि आपको कितने प्रतिशत टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अच्छी बात यह है कि 2025 के लिए टैक्स रेट्स को वही रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन इनकम थ्रेशोल्ड को महंगाई के दर के अनुसार 2.7% से बढ़ाया गया है। तो अब हम बात करते हैं 2025 के नए टैक्स ब्रैकेट्स की। तो अगर आपकी इनकम 57,375 कैनेडियन डॉलर तक है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर ये बढ़कर 1,14,750 कैनेडियन डॉलर हो जाती है तो आपको 20.5% टैक्स देना होगा। अगर ये बढ़कर 1,77,882 हो जाती है तो आपको 26% टैक्स देना होगा। अगर ये बढ़कर 2,53,414 हो जाती है तो आपको 29% टैक्स देना होगा। और आपकी इनकम इससे भी ज्यादा हो जाती है तो आपको 33% टैक्स देना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये क्या मायने रखते हैं। तो आप एंट्री लेवल की जॉब कर रहे हैं या आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो आप 15% स्लैब में आएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे प्रोग्राम किए हैं, अच्छे जीपीए मेंटेन किए हुए हैं तो फिर आपकी कमाई 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। तो आपकी कुछ इनकम 15% स्लैब में रहेगी और बाकी की इनकम 20.5% टैक्स स्लैब में चली जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप अभी वर्कफोर्स में आए हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए कैसे मायने रखता है। तो सबसे पहले टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो आपको करना है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट ओपन और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करना है जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है। दूसरा है कि आप बजट बनाइए। हर महीने आपकी कमाई और खर्च को ट्रैक कीजिए, खासकर जो फ्रीलांसिंग करते हैं क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम फ्लक्चुएट हो सकती है। और तीसरी है कि अगर आप गिग वर्क कर रहे हैं तो आपकी कमाई का 15 to 20% अलग रख दीजिए ताकि टैक्स प्लानिंग के समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब कुछ सवाल के बारे में जान लेते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं। सबसे पहला सवाल है, अगर मैं स्टूडेंट हूं और पार्ट टाइम जॉब करता हूं तो क्या मुझे टैक्स फाइल करना चाहिए। और उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आपको टैक्स फाइल करना चाहिए क्योंकि आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है कि वो आपकी इनकम पे निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर आपकी जो सालाना इनकम है उसका 10 to 15% एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा 2025 का टैक्स ब्रैकेट्स पर डिटेल डिस्कशन। याद रखें, टैक्स फाइल करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है।
तो अगर आपके पास और भी बहुत सारे सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको इसके सही जवाब भी देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपके उस दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कनाडा में अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। स्टे स्मार्ट, स्टे अपडेटेड।